नमस्कार दोस्तों। भारत में त्योहारों, शादियों या किसी भी छोटी बड़ी खुशी का जश्न बिना मिठाइयों के अधूरा माना जाता है। और जब मिठाई की बात हो तो पेड़े, बर्फी, कलाकंद और गुलाब जामुन जैसी खोए की मिठाइयाँ हमारी पहली पसंद होती हैं। ऐसे माहौल में अक्सर किडनी के मरीज यानी सीकेटी पेशेंट्स या उनके परिवार वाले एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछते हैं, क्या त्योहार के मौके पर स्वाद बदलने के लिए मरीज सिर्फ एक छोटा सा पेड़ा खा सकता है? ऊपर से देखने में ये सवाल बहुत छोटा लगता है, लेकिन मेडिकल साइंस की नज़र से देखें तो इसका जवाब बेहद चौंकाने वाला है। एक स्वस्थ इंसान के लिए जो खोया प्रोटीन और ताकत का खजाना है, वही खोया एक किडनी मरीज के शरीर के अंदर जाते ही हड्डियों को खोखला करने वाला और दिल पर सीधा हमला करने वाला एक रासायनिक लोड बन जाता है। आज के इस वीडियो में हम किसी सतही जानकारी की बात नहीं करेंगे। आज हम मेडिकल साइंस की सबसे गहरी परतों में जाएंगे और जानेंगे वो वैज्ञानिक कारण कि क्यों खोए की मिठाई का एक छोटा सा टुकड़ा भी यूरिया, क्रिएटिनिन और फास्फोरस का ऐसा तूफान खड़ा करता है जो कमजोर किडनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलिए इस गहरे सच को समझते हैं। दूध बनाम खोया। किडनी के मरीज अक्सर सोचते हैं कि जब डॉक्टर ने उन्हें आधा गिलास दूध पीने की इजाजत दी है तो वो खोया क्यों नहीं खा सकते। इसके पीछे कंसंट्रेशन का विज्ञान है। दूध का गाढ़ापन। 1 किलो खोया बनाने के लिए लगभग 4 से 5 लीटर शुद्ध दूध को घंटों तक उबाला जाता है। इसका मतलब है कि जब कोई मरीज 50 ग्राम खोए की बर्फी खाता है तो वो अनजाने में लगभग 200 से 250 ml गाढ़े दूध के सारे मिनरल्स एक बार में खा जाता है। स्वस्थ किडनी शरीर में फास्फोरस का संतुलन बनाए रखती है, लेकिन जब किडनी 30% या उससे कम काम कर रही होती है तो ये फास्फोरस खून में रुक जाता है। हड्डियों का खोखला होना, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। जब खून में फास्फोरस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो शरीर का सेल्फ डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है। खून को संतुलित करने के लिए पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि मरीज की हड्डियां अंदर से खोखली और इतनी कमजोर हो जाती हैं कि सिर्फ उठने बैठने में भी फ्रैक्चर हो सकता है। पोटेशियम और दिल का कनेक्शन, हाइपरकलीमिया। खोए में प्रोटीन और फास्फोरस के साथ साथ पोटेशियम का घनत्व भी बहुत हाई होता है। किडनी मरीजों के लिए खून में पोटेशियम का नॉर्मल स्तर 3.5 से 5.0 MEQ प्रति लीटर होना चाहिए। 5.5 के ऊपर जाते ही इसे खतरनाक माना जाता है। खोए की मिठाई खाने के कुछ घंटों के भीतर ही पोटेशियम का स्तर खून में स्पाइक कर सकता है। पोटेशियम सीधे दिल की इलेक्ट्रिकल वायरिंग यानी कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इससे मरीज की धड़कन अचानक बहुत धीमी या बहुत तेज हो सकती है, जिससे बिना किसी लक्षण के अचानक हार्ट फेलियर का खतरा रहता है। क्रिएटिनिन और यूरिया का केमिकल लोड, द नाइट्रोजन वेस्ट। जब किडनी मरीज खोया खाते हैं तो उनके शरीर में 2 मुख्य वेस्ट प्रोडक्ट्स का निर्माण बहुत तेजी से होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। खोए का हैवी प्रोटीन जब लिवर में टूटता है तो भारी मात्रा में अमोनिया और यूरिया बनता है। जब खून में यूरिया बढ़ता है तो मरीज को उल्टी आना, चक्कर आना, भूख पूरी तरह मर जाना और मुंह का स्वाद कड़वा होना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। भारी और प्रोसेस्ड डेयरी प्रोटीन मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म पर दबाव डालता है, जिससे ब्लड रिपोर्ट में क्रिएटिनिन का ग्राफ अचानक ऊपर भागता है। डायबिटीज और नेफ्रोपैथी का दुष्चक्र। भारत में ज्यादातर किडनी मरीजों की किडनी डायबिटीज यानी हाई ब्लड शुगर की वजह से खराब होती है, जिसे मेडिकल भाषा में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। खोए की मिठाइयों में केवल चीनी नहीं होती, बल्कि उन्हें बनाने के लिए मैदा, कॉर्नस्टार्च या खराब क्वालिटी के फैट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे खाते ही शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। बढ़ा हुआ शुगर लेवल किडनी के फिल्टर यानी ग्लोमेरुलस को पूरी तरह छील देता है, जिससे यूरिन में प्रोटीन बहने की रफ्तार और तेज हो जाती है। तो दोस्तों, खोए की इस गहरी मेडिकल साइंस से आज हमने सिर्फ एक ही बात सीखी है। स्वाद 2 मिनट का होता है, लेकिन हमारी जिंदगी और सेहत अनमोल है। जब कोई किडनी मरीज खोए की मिठाई का एक टुकड़ा उठाता है तो वो अनजाने में अपनी कमजोर किडनी पर फास्फोरस, पोटेशियम और यूरिया का एक साथ हमला कर रहा होता है। त्योहार और खुशियां अपनों के साथ स्वस्थ रहकर जीने में है, ना कि जीभ के थोड़े से लालच में। अगर मीठा खाने का बहुत मन हो तो खोए और ड्राई फ्रूट्स की मिठाइयों को पूरी तरह छोड़िए और घर पर बना बिना चोकर का सूजी का हलवा या साबूदाने की हल्की खीर चुनिए, जो आपकी किडनी के लिए सुरक्षित है। हर मरीज की किडनी की स्टेज और उनकी हालिया ब्लड रिपोर्ट अलग होती है, इसलिए अपनी डाइट में कोई भी बदलाव करने से पहले अपने नेफ्रोलॉजिस्ट यानी किडनी डॉक्टर या रीनल डाइटिशियन से अपनी फास्फोरस और पोटेशियम की ताज़ा रिपोर्ट जरूर डिस्कस करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी।
अपनी सेहत का ख्याल रखें और अनुशासन बनाए रखें। तो दोस्तों, सेहत का सफर यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ दी गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक, सूचनात्मक और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी समस्या या लक्षण के लिए एक योग्य विशेषज्ञ से सलाह लें। याद रखें, आपकी सेहत सबसे महत्वपूर्ण है। कृपया खुद से कोई इलाज न करें, क्योंकि सही कारण जाने बिना इलाज करना नुकसानदायक हो सकता है।